हंसने के लिए। और निश्चित रूप से मानिएगा, हंसना बहुत मुश्किल का काम है। 4 पंक्तियां इस तरह से कहता हूं कि संबंधों के आंगन में तुम्हां अब दिल से दिल की दूरी है। बहुत मुश्किल का काम हो गया है हंसना आपके जीवन में। और ये हंसी क्यों गायब होती है, मैं इसकी 4 पंक्तियां आपके सम्मान में पढ़ता हूं। संबंधों के आंगन में तुम्हां दिल से दिल की दूरी है, और इस पेट की खातिर पग पग लड़ना हम सबकी मजबूरी है। रोना धोना छोड़ साथिया, मुस्कानों के गांव चले, जीना है तो सच कहता हूँ, हंसना बहुत जरूरी है। क्या कहने, वाह वाह वाह। लेकिन हंसने का सौभाग्य हर किसी को मिलता नहीं। कुछ सरफिरों का तो यहाँ फूटा नसीब है, चेहरे पर मुस्कान नहीं तो समझ लो गरीब है। हंसने हंसाने पर कैसी बंदिशें, हंसता तो वो है जो प्रभु के करीब है। हंसता तो वो है जो खुदा के करीब है। बिना ईश्वर की कृपा के एक क्षण भी आपके जीवन में मुस्कुराहटों का और खुशियों का नहीं आ सकता। मैं इस यात्रा को आपके सहयोग से पूरा करता हूं। मैं कह रहा था कि हंसने के लिए कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं होती है। आप मुझे देख रहे हैं बार बार, भाई साहब आप देखिए मेरी तरफ, ये मैं यूं ही नहीं हो गया। ईमानदारी से सर बताना, जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, चाहे जितने भी बच्चे हैं बूढ़े हैं, सब से कहता हूँ, जब हम प्राइमरी में यहाँ पर प्राइमरी में कक्षा 6-7 में पढ़ रहे होते हैं, ईमानदारी से बताना हम लोग सपने नहीं देखते क्या आगे चलकर क्या बनेंगे। कोई सोचता है आईएएस बनूंगा, कोई सोचता है आईपीएस बनूंगा, कोई सोचता है अध्यापक बन जाऊंगा, कोई सोचता है मैं सेना में भर्ती हो जाऊंगा। सर ऐसा ही होता है ना। लेकिन मैं जब कक्षा 7 में पढ़ता था, काम में कक्षा 7 में पढ़ता था, असल में क्या है कि जब मैं ऊपर होता हूं तो फिर नीचे वाले की सुनता नहीं हूं। हाँ, फिर तो मैं ही करता हूं जो कुछ करना है। हाँ बिल्कुल, मैं समझ गया एक आत्मा वहां भी फंसी हुई है। हाँ सर, बस ये अंदाज बनाए रखिएगा। लेकिन हास्यरस के कवि को इस तरह से बीच बीच में छेड़ना ठीक नहीं होता, उसकी चमचागिरी कहलाता है। मैं 4 पंक्तियां आपके सम्मान में फिर पढ़ देता हूं कि बढ़ गए जो भाव पौने नहीं होंगे। बढ़ गए जो भाव, भैया इस माइक को थोड़ा ठीक करो। बढ़ गए जो भाव पौने नहीं होंगे, जो है किसी के चमचे भगोने नहीं होंगे। और बदलेंगी तालियां तो उठाना। बढ़ गए जो भाव पौने नहीं होंगे, जो है किसी के चमचे भगोने नहीं होंगे। और बदलेंगी दुनिया की ऐसे ही रीति, तो शादियां तो होंगी लेकिन गौने नहीं होंगे। वाह 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 वाह। ये संस्कृति और संस्कार का क्षरण जो हो रहा है, मैं यहाँ से शुरू करना चाहता हूँ। सर हमारे सपने होते हैं, ईमानदारी से बताना। कोई मतलब सोचता है डॉक्टर बन जाऊंगा, कोई आईपीएस आईएएस बनने की सब सपने देखा करते हैं। मैं भी जब 7th में पढ़ता था और किसी गंजे आदमी को देखता था तो मेरे मुंह में पानी आता था। मैं सोचता था कि आखिर मैं गंजा कब बनूंगा। वाह 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 वाह। ये मेरे बाल मन की इच्छा थी, भोलेपन की। भगवान ने जल्दी सुन ली, जल्दी पूरी कर दी। मैं जवानी में ही गंजा हो गया। अब आपसे क्या छुपाऊं, मैं तो शादी से पहले भी गंजा ही था। शादी वाले आना शुरू हो गए थे, दादाजी के पास आते, ताऊ जी के पास आते। ऐसा ही होता ना सर, शादी वाले आते हैं तो हमारे घर के बुजुर्गों के पास आते हैं। कई बार कुछ शादी वाले मुझसे ही टकरा जाते, फिर हाथ जोड़कर मुझे ही पूछते लड़का कहाँ है। उस समय मेरे ऊपर क्या गुजरती होगी, मैं कैसे कहता कि मैं ही उम्मीदवार हूं। सर बड़ी प्रॉब्लम होती थी। एक शादी वाले अंत में आए, पिताजी से टकराए, पिताजी ने कह दिया लड़का सर से गंजा है, तो लड़की वालों ने भी कह दिया कोई बात नहीं, हमारी लड़की दिमाग से गंजी है। वाह वाह वाह। तो बात बन गई। उसके बाद लगन का दिन तय हो गया। लगन आपके यहाँ भी आती है ना, मेरे यहाँ हमारे यहाँ भी आती है व्रत क्षेत्र में। जिस दिन लगन आती है, लड़के को सजा दजा करके अच्छे कपड़े पहना करके चौकी पर बैठाया जाता है। लड़की पक्ष के लोग इधर बैठते हैं, लड़के पक्ष के लोग इधर बैठते हैं। घर की महिलाएं ढोलक वोलक लेकर के बैठ जाती हैं, ये जिस तरह से बैठी हुई हैं बहनें, है ना, इस तरह से बैठ जाती हैं जिस दिन लगन आती है। और यही सिचुएशन बनी, मुझे दूल्हा बना करके चौकी पे बैठाला गया। लड़की पक्ष के लोग इधर बैठे, लड़के पक्ष के लोग इधर बैठे, घर की महिलाएं बैठी ढोलक बजा रही। ढोलक की आवाज तो आ रही लेकिन कोई गीत नहीं गा रही महिला। उस समय जो गीत गाया जाता है हमारे ब्रज क्षेत्र में, मुझे पता नहीं यहाँ ये बहनें कौन सा गीत गाती हैं लगन के दिन, हमारे यहाँ गीत गाया जाता है
रघुनंदन फूले न समाय, लगन आई हरे हरे लगन आई मेरे अंगना। ताली बजा लो फिर, क्या बात है। रघुनंदन, ये गीत महिलाएं गाई नहीं। रघुनंदन यानी रामचंद्र जी। रामचंद्र जी गंजा थे ही नहीं। अब मुझको गंजे को रामचंद्र जी से कैसे तुलना करें। एक महिला थी, ये साविया असर जैसी, उसने बात बनाई और गीत को कुछ इस तरह से गुनगुनाया। आनंद लेना, सहज निष्पत्ति हास्य की आप तक पहुंचाता हूं। उसने गीत को कुछ इस तरह से गुनगुनाया। अपने गंजू फूले न समाए, लगन आई हरे हरे लगन आई मेरे अंगना। सिर गंजे के जुल्फे सोहे, असंभव असंभव अलंकार है सर। ये गंजे के सर पर कुछ भी हो सकता है, जुल्फे नहीं हो सकती। आगे के वालों को कहा जाता है सिर गंजे के जुल्फे सोहे, जुओं की भरमार। ये भी असंभव, गंजे के सर में जुएं पड़ ही नहीं सकते। सर मैं यकीनन बता रहा हूं आपको, जुएं नहीं पड़ सकते अगर किसी गंजे के सर पर। ठहाका लेना, एक बात बताता हूं आपको, किसी गंजे के सर पर कोई जू घूम रही हो और उसके बगल में काला लंबा बाल पड़ा हो, तो समझ लो वो जू नहीं है, बल्कि गंजे का चरित्र प्रमाण पत्र है। वाह 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 वाह। सिर गंजे के जुल्फे सोहे, जुओं की भरमार। और एक ठिठोली देखना, भाभी जी ने हंस कर दिया कंगे का उपहार, लौटरी लगी गंजे की अपने गंजू फूले न। लगन का कार्यक्रम संपन्न, बारात चढ़ती है। बारात चढ़ने के बाद जिस गांव में शादी होती है, ईमान अरेंज मैरिज की बात कर रहा हूँ, वो लड़की जरूर उस लड़के को देखने आएगी छुपते छुपाते। अरेंज मैरिज की बात कर रहा हूँ, जब बारात चढ़ती है उस समय सर ऐसा होता है ना, वो लड़की अपनी सहेली वहेलियों को लेकर के आती है। मेरी घरवाली भी आई और मैं बारात जहाँ रुकी हुई थी वहाँ लेटा हुआ। आते ही सबसे पहले उसने मेरे पैर छुए, पिताजी नमस्ते। क्या कहने, बेड़ा गर्क हो गया। मैं पान ग्रहण के लिए गया था और चांद ग्रहण हो गया। और सर उसके बाद में बड़ी मासूमियत से पूछा वो कहाँ हैं। मैंने की कौन, वही जिनसे हमारी शादी होनी है। मैंने की मैं ही तो हूं। फिर बचे हुए उसने उड़ा दिए, मामला साफ हो गया। लेकिन गलत कहते हैं लोग, गलत कहते हैं लोग। हर सफल आदमी के पीछे किसी महिला का हाथ होता है। वाह, ये बात बिल्कुल गलत है सर, मैं इससे बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता। किसी महिला का हाथ नहीं होता। अगर महिला का हाथ होता तो एपीजे अब्दुल कलाम साहब इतने बड़े देश के वैज्ञानिक कैसे बनते। महिला का हाथ होता तो अटल जी देश के प्रधानमंत्री कैसे बनते। महिला का हाथ होता तो मोदी जी देश के प्रधानमंत्री कैसे बनते। लेकिन मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, इससे सिद्ध होता है हर सफल आदमी के पीछे गंजे का हाथ। क्या बात, क्या बात, वाह 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 वाह। सर गलत जगह पे ताली बजा रहे हो आप। बात समझ गए मैं किस गंजे की बात कर रहा हूं। हर सफल आदमी के पीछे गंजे का हाथ होता है। और जब एक नहीं दो गंजों का हाथ होता है। राजनाथ सिंह को भी नहीं बख्शा जाएगा। सर तालियां बजाना। हंसते हंसाते एक बात कहना चाहता हूं, जब एक नहीं दो गंजों का हाथ होता है। और दोस्तों राजनीतिक इतिहास में जब इस तरह की घटनाएं घटती हैं, तब कश्मीर से 370 और 35A जैसी धारा। वाह 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 वाह। 370 से मुझे याद आया, 370 धारा को किस दिन हटाया था सरकार ने। पांच अगस्त को, 10 दिन पहले ही आपको ईमानदारी से बताना, ऐसा नहीं लगा था देश में स्वतंत्रता दिवस मन गया। 15 अगस्त को जो स्वतंत्रता दिवस मनाना था, हमें 5 अगस्त को ही ऐसा लगने लगा था कि स्वतंत्रता दिवस मन गया। ईमानदारी से बताना,
देश में खुशी थी, लोग लड्डू बांटे। सबसे ज्यादा खुशी थी जेलों में। मैंने यहां से भी हाथ से निकालने की कोशिश की है। सबसे ज्यादा खुशी थी जेलों में। आसाराम बापू लड्डू बंटवा रहे थे, राम रहीम लड्डू बंटवा रहे थे। पत्रकारों ने पूछा कि आप लड्डू क्यों बंटवा रहे हो, आपका आजीवन कारावास हो गया है। तो उन्होंने उत्तर दिया, क्यों, हम क्यों नहीं लड्डू बंटवाएं। अब 370 तो खत्म हो ही नहीं, अब 71, 72, 73, 74, 75 और 76। अब 76 को खत्म होने में कितना समय हो। एक बार जोरदार ताली बजा दो। देखिए मैं इस तरह की निष्पत्तियां बीच बीच में, आज देखिए सर, मैं इस तरह की बातें करता रहता हूँ। एक कविता मैं बस आपको सुनाना चाहता हूँ। हमारे देश के बड़े कवि भी भाई राजेंद्र गौड़, मेरा छोटा भाई भले ही है, लेकिन कविता के मामले में बहुत बड़ा कवि है। इस मंच पर उसकी कविताएं सुनेंगे। राजेश लोटपोट आपका अपना बेटा है, अख्तर हिंदुस्तानी जी, जो यूं 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 यूं। मैं ईमानदारी से उस समय ये सोच रहा था, मेरे तो बाल ही नहीं है, मैं क्या हिलाऊंगा, तो मैं गर्दन ही मेरी उठ जाएगी, लेकिन ये हिल नहीं सकते। हम गंजे लोगों की तौहीन ही कर रहा था ये आदमी। लेकिन बेटे सुन ले, हम गंजे लोगों को इस तरह से तेरे बालों को देखकर शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। मैं अच्छी तरह से जानता हूं, गांव में रहता हूं। अच्छी फसल वहीं पैदा होती है जहां गोबर की खाद ज्यादा होती है। वाह 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 वाह। ताली ताली बजा सर, ये बात मैंने मगर ढंग से कह दी हो तो। सर मैं हंसते हंसाते इसी तरह की बात है। ये इधर बहनें बैठी हुई है। आजकल हमारी सरकार चाहती है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। ये लड़के के बाढ़ में बैठे हो क्या भाई, इन्हें भी बचाओ। अच्छा, अकेली लड़कियां बच भी गई तो अपना क्या फायदा है, देश का क्या फायदा है सर, क्या फायदा लड़की, अकेली लड़कियां बच गई तो लड़कों को भी बचाओ ना भाई। तुम बचना नहीं चाहते क्या? बेटी पढ़ाओ। और मेरे घर में मेरे ससुर की बेटी है। वाह 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 वाह। मैं भगवान से रोज प्रार्थना करता हूं कि उससे मुझे बचाओ। सब चाहते हो आप यही मनी मन में। सर बता रहा हूं मैं आपको, बेटी पढ़ाओ। बहुत संस्कारित महिला है अनिल भैया, इतनी संस्कारवान महिला नहीं देखी मैंने कोई। बिना चप्पल पहन के मंदिर जाती है, लौट के नहीं आती है बिना चप्पल पहन के। सर ईमानदारी से बता रहा हूं, बहुत संस्कारित। पहली 2 रोटियां रोजाना बनाती है बहन जी। जो संस्कारित महिलाएं होती हैं, आप तो सभासद है ना, 2 रोटियां संस्कारित महिलाएं बनाती हैं। पहली गाय की, बात की कुत्ते की। मेरी घरवाली भी बनाती है। मैं जिस कॉलोनी में रहता हूँ ना, गाय आती है ना कुत्ता, शाम को थका हारा मैं ही घर पे पहुंचता हूँ। दोनों रोटियां गर्म करके मेरी थाली में ही सरका देती है। ऐसा क्यों करती है अच्छी तरह से जानता हूँ। गाय की तरह सीधा बना रहा हूँ और कुत्ते की तरह पूंछ हिलाता हूँ। वाह वाह वाह। लग रहा है हालत तो तुम्हारे भी ऐसे ही हो गए। मैं कह रहा हूँ, आप कह नहीं पाते। और सरकार चाहती है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। अरे इन बेटियों को बचाने की जरूरत नहीं है, इन बेटों को बचाओ। सर मेरी प्रैक्टिस में बात एक कहना चाहता हूं, हंसते हंसाते ही भले ही सही, बेटों को बचाओ। चाह करके भी हम इन बेटियों को मार का पाए। सदियों से इन बेटियों को मारने की कोशिश में है सरपंच साहब। हम सती प्रथा में हमने इनको मारने की कोशिश की, तो क्या ये मर गई? ये तो बच गई। दहेज हत्याओं में भी हमने इनको मारने की कोशिश की, लेकिन ये फिर भी बच गई, नहीं मरी। भ्रूण हत्याओं में भी आप हम इन बेटियों को मारने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये मरती नहीं है। इन्हें कोई नहीं मार सकता साहब। तालियां उठाना इनके सम्मान में। कोई नहीं मार सकता इनको, ये साक्षात शक्ति का अवतार होती है। वाह 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 वाह। मैंने 2 पंक्तियां लिखी मोदी जी के नाम। मोदी तुम सरकार चलाओ, ये बेटी खुद बच जाएंगी। अगर जरूरत पड़ी देश को तो ये बेटी देश बचाएंगे। वाह 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 वाह। और ये बात कोई हवा में नहीं कह रहा सर,
रियो ओलंपिक में अगर दो लड़कियां साक्षी और सिंधु नाम की स्वर्ण पदक लेकर के नहीं आती, इन लड़कों के भरोसे रहते। इन्होंने तो देश की नाक का सुपड़ा साफ कर ही दिया था। शर्म में बता रहा हूं आपको, इन बेटियों को, तब कह रहा हूं बेटियों को बचाने की जरूरत नहीं है, इन बेटों को बचाओ। अब जो लोग मेरे समर्थन में खड़े हों आगे से लेकर पीछे तक, केवल उन्हीं लोगों की तालियां चाहता हूं। इन बेटियों को बचाने की जरूरत नहीं है, बेटों को बचाओ। जिस दिन आपके बेटे कुछ संस्कृति से, कुसंस्कारों से, बुरे विचारों से और उस एंड्रॉइड मोबाइल के मिसयूज से जिस दिन बच जाएंगे, तो ये बेटियां अपने आप बच जाएंगी। वाह 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 वाह, अरे क्या कहने वाह 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 वाह। आखिर हम इनको बचाना किन से चाहते हैं सर, ये मेरी समझ में नहीं आता। लेकिन आज देखो आप, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस निकल के गया 8 मार्च को, उस दिन रेल चला दी। हावड़ा जोधपुर, हावड़ा से लेकर के जोधपुर तक पूरा स्टाफ महिला स्टाफ था। ये बेटियां ही स्टाफ थी, आरपीएफ की बेटियां थी, जीआरपी में भी बेटियां थी, जो पूरी ट्रेन को लेकर के आई। रेल चला दी इन्होंने। वो बात एक अलग है कि हमारी रेल रोजाना चलाती रहती है, सही बता रहा हूँ, जीवन की रेल इन्हीं के कंधों पर चलती है, वरना अपन तो कितने कैसे अच्छे लोग हो गए, हमें अच्छी तरह से पता है। ये लड़कियां हर विषय में, हर क्षेत्र में आगे आ रही हैं। आज सर कोई भी रिजल्ट निकल करके आए, चाहे आईसीएसई का रिजल्ट हो, सीबीएसई का रिजल्ट हो, चाहे आपकी राज्य सरकार का रिजल्ट हो, ये बेटियां नंबर 1 पे आ रही हैं सर। ये आखिर क्यों आ रही हैं? मैं एक कारण बताता हूं आपको। मेरे कहने से अपने पड़ोस में रहने वाली किसी भी बेटी से एक प्रश्न पूछना कल आप, बेटी क्या कर रही हो, ठीक उत्तर देगी बिल्कुल। सब्जी काट रही होगी तो बताएगी कि अंकल जी सब्जी काट रही हूं, स्कूल जा रही हूं, मम्मी की मदद कर रही हूं। जो काम कर रही होगी वही बताएगी आप। इन लड़कों से पूछ लेना, एडवांस में उत्तर बता के जा रहा हूं। तेज गति से कोई लड़का जा रहा हो, उससे पूछना कहां जा रहे हो, कहीं नहीं और जा रहा है, बता के नहीं देगा। कैसे बैठे हो, वैसे ही। क्या कर रहे हो, कुछ नहीं, अब यहां बैठ के कर रहे हो। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए इन बेटियों के सम्मान में।